अस्सलामुअलैकुम। सूरजमुखी का फूल सूरज का पीछा क्यों करता है? एक इंतहाई दिलचस्प साइंसी वीडियो आपकी नजर कर रहे हैं। साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि सूरजमुखी के फूल की अंदरूनी घड़ी सर्कैडियन धर्म और रोशनी का पता लगाने की सलाहियत मिलकर काम करती है और नशोनुमा से मुतल्लक जीन्स को सुबह के वक्त में सूरज के रुख के साथ झुकने की इजाज़त देती है। कायनात में हमें अनगिनत चीज़ें, मनाजर और करिश्मे दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक राज सूरज के साथ सूरजमुखी के फूल के लगाव का भी है। ये फूल दिन भर उफ़क़ पर चमकने वाले सूरज के इशारों पर चलता है और हमेशा सूरज के साथ अपना रुख तब्दील करता है। इस बात को लेकर साइंसदान हैरान थे कि क्यों सूरजमुखी का पौधा हर रोज उभरते सूरज के साथ सारा दिन इसकी रोशनी का पीछा करता है और शाम में सूरज की आखिरी झलक पाने के लिए पूरी तरह से अपना रुख मगरब की सिमत मोड़ लेता है, जबकि रात में सूरज की गैर मौजूदगी में ये फूल वापस मशरक सिमत अपना रुख मोड़े रखता है और सूरज की वापसी का इंतजार करता है और बालग या बड़ा फूल बनने तक ऐसा करता है। लेकिन सूरजमुखी के पौधे ये किस तरह करते हैं, ये अब तक एक राज ही रहा है। बालाखर इल्मे नबातात के माहिरीन ने इस बात का जवाब भी ढूंढ निकाला है कि जिनका कहना है कि सूरजमुखी के फूल की सूरज के साथ मोहब्बत का मामला नहीं है, बल्कि हेलियोट्रोपिज्म या किसी पौधे की नशोनुमा के दौरान इस पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी से मुतासर होने का रुझान है। ताहम माहिरीन ये जानना चाहते थे कि क्यों सूरजमुखी का नया फूल सूरज का पीछा करता है और क्यों बालग पौधा बन जाने पर सूरजमुखी का फूल सूरज की पैरवी करना छोड़ देता है। मुहक्किकीन ने जाहिर किया है कि जब सूरजमुखी पौधा मुकम्मल तौर पर नमू पा जाता है और बाज़ सूरतों में इंसानों के कद जितना लंबा हो जाता है तो सूरज के रुख पर हरकत करना बंद कर देता है और ज़ीरापाशी करने वाले कीड़ों को मुतवज्जा करने के लिए अपना रुख हमेशा मशरक़ की तरफ रखता है। तहकीकी जरीदे साइंस में शाया होने वाली तहकीक में साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि सूरजमुखी के फूल की अंदरूनी घड़ी सर्कैडियन रिदम और रोशनी का पता लगाने की सलाहियत मिलकर काम करती है और नशोनुमा के मुतल्लक जीन्स को सुबह के वक्त में सूरज के रुख के साथ झुकने की इजाज़त देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में प्लांट हयातियात के शोबे से वाबस्ता मुहक्किकीन प्रोफेसर स्टीसन हार्मर और प्रोफेसर हाइगोप एट एमन और इनकी टीम ने खेतों, गमलों और नमू के चैम्बर में सूरजमुखी पर अपना मुताला मुकम्मल किया है। साइंसदानों के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि सूरजमुखी की रोशनी का पीछा करने का फायदा क्या हो सकता है। लिहाजा तजर्बात के एक सिलसिले में उन्होंने बैरूनी गमलों में सूरजमुखी के पौधों को बांध कर सूरज की रोशनी से बाखबर रहने से रोका। नतीजे के तौर पर ये पौधे सूरज के रुख पर मुड़ने वाले सूरजमुखी के पौधों के मुकाबले में कम बड़े थे। इसका साफ मतलब था कि सूरज की ट्रेनिंग ने पौधों की नशोनुमा को फरोग दिया था। दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी थी कि सूरजमुखी का पौधा रात में अपनी सिमत तब्दील करता है और मगरब से वापस मशरक की सिमत अपना रुख मोड़ लेता है, जिससे मुहक्किकीन को पता चला कि इस पौधे की अंदरूनी घड़ी इसकी जिम्मेदार है। एक दूसरे तजर्बे के दौरान मुहक्किकीन ने सूरजमुखी के पौधे को कमरे में सूरज से मिलती जुलती रोशनी और अंधेरे के हालात में रखा,
جس سے ان کو پتہ چلا کہ پودوں کا رویہ 24 گھنٹے کے دن کے عین مطابق تھا۔ تاہم جب آؤٹ ڈور سورج مکھی کے پودوں کو کمرے کی مصنوعی روشنی میں رکھا گیا تو انہوں نے چند دنوں تک مشرق سے مغرب کی سمت جھکنے کا عمل جاری رکھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ 24 گھنٹے کی سرکیڈن ردھم سورج کی حرکت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ماہرین نباتات کے لیے یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ ان پودوں نے بنا پٹھوں کے یہ حرکت کیسے کی، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ اس کا جواب سورج مکھی کے پودے کے تنوں میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے پودوں کی طرح سورج مکھی کے پودے کے تنے بھی رات کے وقت میں بڑھتے ہیں، لیکن صرف ان کی مغرب کی سمت میں، جو دن میں پودے کو مشرق کی طرف جھکنے کے قابل بناتا ہے، جبکہ دن کے دوران اتنا مشرق کی طرف بڑھتا ہے کہ شام میں سورج کی طرف مغرب کی طرف جھکتا ہے۔ محققین کو معلوم ہوا کہ سورج مکھی کے پودے میں روشنی کا پتہ لگانے اور نشو و نما سے متعلق مختلف جینز تھی، جو تنوں کے برعکس سائٹ پر فعال ظاہر ہوئی تھی، اور اب محققین کے لیے یہ پتہ لگانا باقی تھا کہ کیوں سورج مکھی کا بڑا پودا اپنا رخ ہمیشہ مشرق کی طرف رکھتا ہے۔ اس بات کے جواب میں محققین کو پتہ چلا کہ مشرق کا سامنا کرنے والے پودے زیادہ گرم اور زیرہ پاشی کرنے والے کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ محققین نے خیال ظاہر کیا کہ سورج مکھی کے چھوٹے پودے مشرق کی ترجیح کے ساتھ بڑھتے ہیں اور بالغ پودے بھی مشرق کی طرف اپنی سمت کو برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت میں گرم ہونا پودوں کو فائدہ فراہم کرتا ہے، جہاں یہ بڑے پھول زیرہ پاشی کرنے والے کیڑوں اور شہد کی مکھیوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے بیجوں کو پھیلائے اور نئے سورج مکھی کے پودے اگائیں، اور پھر یہ سورج مکھی کے نئے پھول اسی طرح سے سورج کا پیچھا کریں۔ والسلام۔